हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टीच स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले पाठ के, यानी जो हमने एकांकी पढ़ी जिसका नाम था ऐसे ऐसे। और इसमें एक बड़ा ही अच्छा बच्चा जो शरारती भी है, थोड़ा बहाने बनाने में माहिर हो गया है और उसको ऐसे ऐसे नाम की एक बीमारी लग गई थी। उसको बहुत बार ऐसे ऐसे हो रहा था, तो हमने जाना था वो ऐसे ऐसे क्या था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 8 एकांकी जिसका नाम है ऐसे ऐसे, इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्नोत्तर एकांकी से लेते हैं। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सड़क के किनारे पर एक घर है, एक बहुत ही प्यारा फ्लैट, ठीक है, और वहां पर बैठने की जगह है। वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और उसका एक बरामदा कहाँ खुल रहा है, सड़क वाले जो बरामदा है उस तरफ एक दरवाजा खुल रहा है। उसके बाद फिर आपको याद होगा अंदर के कमरे में, तीसरे रसोई घर में फिर अलमारियां थी, वहां पर पुस्तकें थी और रेडियो का एक सेट रखा हुआ था। 2 छोटे तख्त थे वहां पर जिन पर गलीचे बिछाए गए थे। बीच में कुर्सियां हैं और एक छोटी मेज है वहां पर, और उस मेज के ऊपर फोन रखा हुआ है। तो यहाँ तक ये बात लिखी और इस बैठक की पूरी तस्वीर बनानी है आपको। तो ये जो उन्होंने दिखाया जो दृश्य था, जब ये एकांकी शुरू हुई तो स्टेज पर इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं और वहां पर पर्दा उठता है। तो करना क्या है, आपको इस बैठक की पूरी तस्वीर बनानी है। आपको उठाने हैं अपनी पेंसिल, कलर्स और आपकी ड्राइंग शीट, और आपने जो जो ये देखा उसे आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे इसमें बोला गया है वैसे ही आपको चित्र बनाना है। तो थोड़ा सा आपके उत्तर के सहारे के लिए, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, ये बोला गया। इसके ऊपर सोफा सेट रखा है, कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है, कोने में टेबल लैंप रखा है, कमरे में बीच में शीशे की मेज रखी है, मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखे हैं, दीवार पर 2 सुंदर सुंदर पेंटिंग टंगी है। अब ये सब आपको उत्तर में हिंट दिया है, ये इशारा है, संकेत दिया गया है आपको। तो अब करना क्या है, आपको ये जो आपको आइडियाज दिए हैं, आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या हो सकता है आप इससे भी अच्छा बनाएं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो ऊपर शब्द लिखे गए थे उसको भी ध्यान में रखकर चित्र बनाना है। और वो चित्र आप बहुत प्यारे बनाएंगे, मुझे पता है। हर एक बच्चा बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाने वाला है, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। आपकी टीचर को जरूर पसंद आएगी, ड्राइंग टीचर को स्पेशली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। माँ मोहन को ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। जब मोहन बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसकी माताजी बड़ी चिंतित हो जाती है। क्यों? उत्तर है कि माँ का घबराना स्वाभाविक था, जरूरी था। पहली बात तो मोहन ये नहीं बता पा रहा था कि ये ऐसे ऐसे है क्या। माँ को पता ही नहीं कि ये ऐसे ऐसे क्या है, ये कोई नई बीमारी तो नहीं है। वो उसको सोच रही है कि बेटा जो है, जो उछल कूद करने वाला बच्चा, अगर वो पेट पकड़कर बैठ गया है तो पता नहीं उसको कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी भयंकर बीमारी है, कुछ नई चीज भी हो सकती है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए वो घबरा गई। और अगर आप भी कभी ऐसे बोलो अपनी मम्मी को और आप उसको बता नहीं पाओ, उसको शब्दों में पिरोकर बता ही ना पाओ कि आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपका वो दर्द कैसा है, तो आपके माता पिता भी चिंता में आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे वैद्य जी थे, तो वैद्य जी पूछ रहे थे ऐसे दर्द हो रहा है क्या, ऐसे चुभ रहा है क्या, या ऐसे खड़ा, अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछा। तो इसीलिए जो माँ थी वो परेशान हो गई कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये ऐसे ऐसे क्या है, शायद ये कोई नई बीमारी है, इसलिए माँ परेशान हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में बताओ। लिखना है आपको कुछ ऐसे ही बहानों के बारे में। तो बच्चे भी एक्सपर्ट होते हैं बहाने बनाने के बारे में, और टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चे ये बहाने क्यों लगा रहे हैं। तो देखते हैं कुछ बहाने कौन से हो सकते हैं
जैसे पेट में दर्द बहुत ही कॉमन है। मोस्टली सभी बच्चों को पेट में दर्द हो जाता है जब होमवर्क पूरा नहीं होता। सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना है, एक और मजबूरी, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना कि मम्मी ने मुझे ये काम कह दिया था, शादी में जाना है, बस छूट जाने का बहाना, मम्मी की बीमारी का बहाना। तो बहुत सारे जो बहाने हैं जो बच्चे बोल देते हैं वो मास्टर जी को या अध्यापकों को पहले ही पता चल जाते हैं। तो ये थे कुछ बहाने। कुछ और बहाना हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो नया बहाना कौन सा है जो इसमें नहीं आया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम लेते हैं अनुमान और कल्पना से प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब क्या बीतती होगी। मतलब अगर ऐसा हो गया है, एक अलग ही सिचुएशन दे दी है और आपको यकीन भी नहीं कर रहा है, अब उस पर क्या बीतेगी ये बताना है। तो देखते हैं क्या है उत्तर। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच में पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई हर रोज ऐसे ही बोलेगा तो कौन मानेगा यकीन। तो उसका दर्द क्या होगा, आपको यकीन नहीं कर रहा तो दर्द तो अब तो सचमुच में हो रहा है और वो बढ़ता ही जाएगा, जो कि उसकी किसी और भी परेशानी का कारण बन सकता है। हो सकता है ये परेशानी और ज्यादा बड़ी हो जाए। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच में दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि ये बहाने बना रहा है। अब कह तो बेचारा सच ही रहा है लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ऐसे में वो तड़पा होगा, सबको बार बार कहा होगा कि उसको सचमुच में पेट में दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे अपनी आदत पर पछतावा हुआ होगा और संभवतः ये भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले कि फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसने उसका भुगतान कर लिया। उसे सचमुच में पेट दर्द हुआ और लोगों ने विश्वास नहीं किया और ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया, उसकी बीमारी और बढ़ गई। तो इससे हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अनुमान और कल्पना से। प्रश्न 2, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, पहला। दूसरा क्या निकाला, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। तीसरा, तेरे पेट में बड़ी दाढ़ी है, बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। अभी जो बातें लिखी हैं कि जो लेखक है उसने अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, पंक्तियों का, मुहावरों का, बोलियों का। उसने कई तरीकों से भाषा को हमें कहीं सजाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है कि इतनी नई नई बीमारियां, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं उत्तर के लिए। जो इतनी है इस शब्द को इतनी लिख के हम कह सकते हैं कि इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। दूसरा था राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। राम मारी मतलब इन नई बीमारियों ने परेशान कर दिया है। तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये शब्द किससे इस्तेमाल किया था कि तुम बहुत चालाक हो, तुम तो बहुत चालाक हो। तो जब ये बताना हो तो हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। ये किसने कहा था? ये मोहन के पिताजी ने मोहन को कहा था जब उन्हें ये पता चला था कि ये सारा पेट का ड्रामा झूठा था, उसके पेट में कोई ऐसे ऐसे नहीं हो रहा था। ठीक है, वो तो आपको भी पता है कि उसको ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। अब आपका दोस्त है मोहन, ठीक है, इस पाठ का वो जो विद्यार्थी है, और आप उसकी तबीयत पूछने गए हो। अब जो दोनों की आपस में बातचीत होगी तो दोनों लोग बात जब करेंगे तो उस बात को बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे इस पाठ में लिखा। जिसमें मैंने आपको बोला एकांकी में
डायलॉग्स लिखे गए, वो जैसे सेंटेंस बोला वही बात वहां पर बोल दी गई, वही लिख दी गई, वैसे ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके और मोहन के बीच में कैसे संवाद हो सकता है। कुछ और भी लिख सकते हैं आप अपनी तरीके से। यहाँ उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मैं यानी कि मैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं। अरे मोहन, कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें? आप जाते ही ऐसे सवाल पूछेंगे तो मोहन क्या बोलता है? कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं क्या पूछूंगा सवाल, यानी कि आप क्या पूछेंगे? ऐसे कैसे? ऐसा कैसे? मोहन बोलता है बस ऐसे ऐसे। तो फिर आप पूछते हैं कि डॉक्टर को दिखाया? तो मोहन क्या बोलता है? डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्य को भी दिखाया, मिली है खाने को, दवा मिली है खाने को। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर तो दवाई देगा ना। तो उसने बोला डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। मैं यानी कि आप पूछते हैं क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। आप ऐसे पूछते हैं अच्छा क्या कहा उन्होंने? तो उसका जवाब है उन्होंने कब्ज और बदहजमी की शिकायत की है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। फिर आप पूछते हैं यानी कि मैं, ठीक है, दवा खाओ, जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? तो दोस्त भी पहुंच जाते हैं उसके ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए, और उसको तो और भी ऐसे ऐसे होने लग जाएगा ना फिर। तो मोहन क्या बोलता है? हाँ हाँ याद है। ये खींच जाता है कि इसने भी होमवर्क की याद दिला दी, इसने भी याद दिला दिया कल से स्कूल है, आना है। अब तो फिर उसने गुस्से में बोल दिया हाँ हाँ याद है। तो मैं यानी कि आप क्या पूछते फिर? अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊंगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। तो इस तरह से आपका जो संवाद है वो पूरा हुआ। हो सकता है आप कुछ और बोले, आपकी तरफ से कुछ और सवाल हो, कुछ और डायलॉग हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4, संकट के समय कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। अब देखो, ये कुछ इमरजेंसी नंबर होते हैं जिसे हम आपातकालीन स्थिति में हम कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि किस नंबर पर किस वक्त कॉल करना है, कब हम फोन करें। हम सभी के आसपास कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। अगर उस समय हमें ये पता है कि हमें किस नंबर पर फोन करना है, तो आपकी परेशानी काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, वो खत्म हो सकती है, या किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोका जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर आपको याद होने चाहिए। संकट के समय पुलिस का नंबर याद होना चाहिए। फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। ये कुछ नंबर हैं जो आपको टिप्स पर यानी कि आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। पुलिस का नंबर 100 यानी 100 नंबर। फायर ब्रिगेड का नंबर 101 यानी 101, बहुत ही सिंपल। पुलिस का नंबर 100 नंबर, फायर ब्रिगेड 101 और एम्बुलेंस का नंबर 102। यदि कोई वारदात होगी, अब कोई वारदात होती है, कोई घटना दुर्घटना होती है, या घर में चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसकी जानकारी पुलिस को देंगे। यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को देंगे, उनको खबर करेंगे। और यदि कोई बीमार है तो आप डॉक्टर को कॉल करेंगे। अब ये तो सभी को पता है कि अगर आपको आइसक्रीम खानी है और आपका आइसक्रीम खाने का दिल है, तो आप आइसक्रीम वाले के पास ही जाएंगे, ना कि सब्जी वाले के पास जाके बोलेंगे कि मुझे आइसक्रीम खानी है। समझ गए आप मेरी बात? यानी अगर आपको लगता है इस वक्त घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर को ही फोन करना है। आपको लगता है कोई और दुर्घटना हो रही है, कोई चोर आ गया है, कुछ हो रहा है, तो आप पुलिस को फोन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आसपास कहीं आग लगी तो आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। ठीक है, और ये नंबर्स आपने याद रख लेने हैं और उन्हें नम्र स्वभाव में बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, प्यार से बोलेंगे। ठीक है, और उन्हें अपने घर का पता भी बताएंगे। ये नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी और जगह हमने बताई ही नहीं कि उनको आना कहाँ पर है। आप कौन बोल रहे हैं, अपने बारे में बताइए, अपनी जगह का पता बताइए, अपनी परेशानी बताइए, जो भी आप कहना चाहते हैं। और अगर डॉक्टर है तो आप डॉक्टर को बीमारी के लक्षण बताएंगे कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत या मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसके पेट में दर्द है। और आप बोल सकते हैं कि उसको, जैसे अगर उसको उल्टी हो रही है या बेचैनी हो रही है, जैसे मोहन को हो रही थी, तो ये भी आप फोन पर बता सकते हैं।
ताकि जो डॉक्टर है वो आपकी कुछ बातों के से पहले ही जान ले कि किस तरह की परेशानी है। अगर घबराहट हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, बेचैनी है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से दवाइयाँ रख कर ले आएगा। एड्रेस बता देंगे, अगर फायर ब्रिगेड को बुलाया है तो उस हिसाब से सही समय पर पहुंचकर आग को बुझा सकते हैं। तो ये थे आपके आज के पार्ट 8 एकांकी ऐसे ऐसे के प्रश्न उत्तर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं और ये प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। कुछ और आप कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक आप फिर से इसे ध्यान से सुनिए, एंजॉय कीजिए। कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।